जय हिंद दोस्तों। और आज की जो वीडियो है वो डीआई के बार ग्राफ का जो क्वेश्चन आते हैं उन पे हम करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये हमारा लास्ट ईयर का जो पैट का एग्जाम हुआ था वहीं से मैंने क्वेश्चन उठाया और वही क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। आप लोग वीडियो देख रहे हो बट आप लोग ना सब्सक्राइब नहीं करें। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो भले ही मतलब सब्सक्राइब कर दो यार। आप लोग हमारी हेल्प करोगे तो उससे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, कमेंट भी करिए। जहाँ कहीं दिक्कत आपको आती है, गलत पढ़ाया जा रहा है तो उस पर भी बोलो। फिर हम आपको हो सकता है उसमें इम्प्रूवमेंट करें और आपको, हालांकि हमारी कोशिश यही रहती है आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाया जाए। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। जैसे इस क्वेश्चन की यदि बात करूं कि इसमें हमें दो चीज़ें दी गई है। एक साइड हमें दिया गया ईयर वाइज दिया गया कि नीचे वाला जो हमारी लाइन है वो डिनोट कर रही है हमारा किस साल से किस साल में बढ़ रहा है। और ये जो परपेंडिकुलर वाली जो सीधी रेखा है इस पे हमें दिया गया मतलब हमारा जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन हमारा किस चीज़ का है, वूल का। वूल मतलब ऊन। ठीक है, और यदि बात करें हमारे इसकी 13-14 में हमारा 56 है। फिर 14-15 की यदि बात करें 51, इसी टाइप से हमें ये दिया गया। देखो कुछ क्वेश्चन यदि बात करूँ मैं दूसरे एग्जाम की, यहाँ पे थोड़ा लेवल डाउन है तो ये चीज़ें उन्होंने क्या ये भी दे दिया और उसके साथ साथ आपको मतलब कि ऊपर लिख के भी दिखा दिया, बार के ऊपर लिख दिया। जो हम कहे सीधे रेखा के ऊपर हमें लिख के बता दिया कि किस साल में अपना कितना कितना है। हो सकता है कुछ एग्जामों में ये चीज़ें ना लिखी जाए। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे स्केल की सहायता से हमें लाइन खींच के हमें पता करना पड़े कि किस साल में हमारा कितना प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, और यदि थोड़ा और लेवल बढ़ाने की बात करूँ तो उसमें क्या कर सकता है कि लेवल को मैं जैसे कि इस साल की बात करें, मान लो 21-20 की बात कर लेते हैं, तो हो सकता है एग्जामिनर क्या कर सकता है 73 की जगह में क्या कर सकते हैं, में हो सकता है 73 की जगह फिर ऐसे लिख दे 73-3-5, मतलब इस हिसाब को लेवल। क्योंकि जब आप इसको जोड़ना सिंपल, इसको जोड़ना कितना आसान है, इसको जोड़ना यही सारी जो फिगर है मान लो इसी टाइप से हुए तो उसमें आपको क्या होगा ना, टाइम लगेगा। तो वहीं पे लेवल घट जाता है बढ़ जाता है। बाकी मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यदि आपको एक बार कोई चीज़ें समझ में आ गई तो लेवल का घटना और बढ़ना डिपेंड करता है उसमें जो हमें डाटा दिया गया है वो किस फॉर्म में दिया गया है। यदि सिंपल में दिया तो हमारे लिए वो आसान हो जाता है, और यदि उसी डाटा को वो थोड़ा डिफिकल्ट मतलब कि दशमलव तक में लिख दे, फ्रैक्शन में लिख दे, तो वो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। उसी हिसाब से हम मान लेते हैं कि हमारा लेवल घट गया बढ़ गया। बाकी समझने के हिसाब से यदि हम जाए, लेवल कुछ नहीं होता समझने में, वही बेसिक चीज़ें सारी चीज़ें समझनी होती है। ठीक है, बेसिक यदि आपको ये समझ में आ गया ना करना, तो आपका चाहे कोई भी पेपर में कितना भी डिफिकल्ट आ जाए वो सब आप कर ले जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कि बैंक, कुछ बच्चे बोलते हैं कि बैंक में लेवल जो है डिफिकल्ट आता है। डिफिकल्ट केवल कहाँ पे होता है, वो यहाँ पे डिफिकल्टी नहीं कर सकता, वो डिफिकल्टी करेगा आपके डाटा देने में। ये जब डाटा देगा इसमें डिफिकल्टी प्रोड्यूस कर सकता है। डिफिकल्टी वो मैंने आपको बता दी किस तरीके से कर सकता है। ठीक है, खैर अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। बहुत ही आसान सा डीआई है। ओके, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष कौन सा था। देखो, यानी कि मैक्सिमम राइज बताना, ये हमें साल दे दिए। सिंपल सी बात समझो तो हमें केवल, यदि मैं आपको बताऊं अभी हम लोग केवल समझ रहे हैं तो सारी चीज़ें समझते चलते हैं। जब थोड़ा हम एडवांस लेवल पे जाएंगे वहाँ हम केवल उन्हीं का मतलब जो हमें साल दिए गए हैं, या एग्जाम की मैं बात करूँ जब हम एग्जाम में बैठेंगे केवल हमें उन्हीं सालों का देखना है जिस साल में हमें ऑप्शन में दिए गए हैं। खैर यहाँ पे चलते हैं, एक बार समझ लेते हैं क्योंकि चीज़ें हमें अच्छे से समझनी चाहिए पहले। भाई यहाँ से हम गए 56 से यहाँ है माइनस, ये तो कम हो रहा है तो इसको तो छोड़ ही दो। यहाँ पे देखिए केवल 2 ही बढ़ा है। यहाँ देखिए यहाँ पे कितना बढ़ गया, यहाँ पे 12 बढ़ गया। यहाँ पे देखा यहाँ पे 11, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, इसको भी छोड़ दीजिए। अब इस पे चलते ये 10 बढ़ा और यहाँ पे 5। तो किस में बढ़ा सबसे ज़्यादा, देखे तो यहाँ सबसे ज़्यादा बढ़ा। इस साल से लेके इस साल में जब हम गए तो यहाँ पे हमारा इस साल का जो होगा वो सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ। इस हिसाब से हमारा कौन सा आंसर है 16-17, यानी कि 16-17 की यदि बात करें सी ऑप्शन है। ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही आसान सा है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया गया है, एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि पहले 4 वर्ष की के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों के ऊन के उत्पादन कितना बढ़ गया। पहले 4 वर्ष मतलब ये पहले 4 वर्ष हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, पहला ये, दूसरा, तीसरा और फोर्थ, क्योंकि 8 ही साल दिए गए। भाई 4 ये तो पहले 4 कौन से हो जाएगा, इधर वाले यानी कि इधर वाले की बात करें तो हमारे पहले 4 ये और अंतिम 4 ये। अब इनको हम जोड़ लेते हैं क्योंकि हमें यही बताना है। 56, 51 और 53, और जब 65 को हम जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 225। अब इनको जोड़ेंगे 76, 58, 68 और 73। इन जब चारों को जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 275। ठीक है, अब हमें बताना क्या, पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में, जिसकी तुलना में करें तो पहले 4 वर्ष की तुलना होगी, तो पहले 4 वर्ष हमारे ये हो गए तो इसकी तुलना करनी है। तो यहाँ से देखो इसमें और इसका डिफरेंस कितना हो गया 50, तो ये हमारा 50 हो जाएगा ऊपर
और हमारा ये हो जाएगा नीचे, क्योंकि इसी की तुलना में बताना हमें। ये हो गया 225। ठीक है। और ये हमें किस में बताना है? प्रतिशत में बताना। प्रतिशत में बताना, इसी का परसेंटेज निकाल दो। ये चीज़ें आपको आती होगी। यदि नहीं आती है, मैं परसेंटेज वाला पूरा टॉपिक कवर करा चुका हूँ, एक एक चीज़ समझा चुका हूँ, उसमें कोई फॉर्मूला भी नहीं है। जाके प्ले लिस्ट में सारी वीडियो चेक कर सकते हो, 9-10 वीडियो है, पूरा परसेंटेज क्लियर वहीं से हो जाएगा आपका। ठीक है। अब इसको देखो, इसको काट रहे थे, ये 25 से काट रहे हो, ये हो गया 2, ये हो गया कितना हमारा, ये आ जाएगा हमारा 9। अब इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 200, और 200 के डिवाइड बाई 9 करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, हर बार यही आता चला जाएगा 2-2। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं अपने इस क्वेश्चन पे। जैसे कि इसमें दिया गया, पढ़ लेते हैं एक बार। 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन बताना। इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं, मैं आपको बता दूं। इसमें केवल सारों को जोड़ लो, और जो भी जितने भी है, 8 साल है, टोटल 8 साल है ना, उससे डिवाइड कर दो। और जोड़ने की भी मैं बात करूँ, पिछले क्वेश्चन में आपने जोड़ा ही था, पिछले क्वेश्चन में अलग से जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब पहले में जोड़ा था वही इसमें आएगा। ठीक है। अब पहले जब आपने पहले 4 साल जोड़े थे भाई, पहले यदि इनकी बात करूँ, इनको जोड़ा था ना आपने, इनको जोड़ा था तो क्या आया था? 225 आया था। और इनको जोड़ने पे क्या आया था? 275। इन दोनों का जोड़ कर लो, कितना आ जाएगा? 500। ये तो पिछले क्वेश्चन का ही डाटा आपके पास है ही ऑटोमेटिक, एग्जाम में अलग से करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। 500 आ गया। और कितने साल है भाई? 8 साल है, तो 8 साल का एवरेज बताना, इससे डिवाइड कर दो। डिवाइड करके आपका क्या आ जाएगा? 6 48। और फिर बचा कितना? यदि बात करें 20, 8 दूनी 16, और फिर बचा 4, 8 पंजे 40। ये आपका बी ऑप्शन है। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत किस वर्ष घटा है? मतलब कि हमें ये बताना है, जैसे बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है, तो हमें ये बताना है किस साल में हमारा सबसे ज़्यादा घटा है। देखो, मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ, और लगभग हर वीडियो में एक चीज़ आपके लिए रिपीट करता हूँ, कि कुछ हो या ना हो, आपको एक चीज़ समझ में आनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया। जैसे इस क्वेश्चन को पढ़ा, हमसे ये पूछा गया कि पिछले वर्ष, हमें ये बताना है कि किस साल सबसे ज़्यादा घटा है, कौन से साल में सबसे ज़्यादा घटा है। जैसे बढ़ भी रहा है, घट भी रहा है। अब देखो, यदि घटने की बात करी जाए, केवल 2 ही साल ऐसे हैं भाई, यहाँ पे घटा और केवल यहाँ पे घटा है, और तो कहीं घटा ही नहीं। बाकी तो यदि मैं बात करूँ, 2 ऑप्शन तो बिना वजह के ही दिए गए हैं, और तो कहीं घट ही नहीं रहा भाई। 56 से 51 यहाँ घटा हुआ, बाकी कहीं आप देख लो। ये चीज़ें आपके लिए छोटी छोटी चीज़ें, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, इन्हें याद कर लेना या समझ लेना। याद करने वाली भी कोई ऐसी बात नहीं है, इनको समझनी है हमें केवल, कि 4 साल तो ऐसे दिए ही नहीं गए, केवल 2 ही साल ऐसे हैं जिसमें घटा, बाकी सालों में तो हमारी वृद्धि हुई है। अब देखो किसमें, यानी 14 15, और किसमें, यहाँ पे 18 19। बाकी ऑप्शन यदि हमें जल्दी में भी ऑप्शन लगाने हैं ना, तो हमें ऐसे कर सकते हैं। तो हमारे ऐसे कौन कौन से ऑप्शन है? पहला और ये ऑप्शन है, बाकी तो ये तो है ही नहीं। अब यदि हमें समझना हो, यहाँ पे देखें हम लोग, यहाँ पे केवल 5 घटा, और यहाँ पे जब हम देखेंगे यहाँ पे कितना घटा है भाई, 76 में से हमें यदि हम 58 माइनस करते हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा भाई? 16 में से 8 गए, 8 बचे। ठीक है। अब यहाँ पे 6, 6 में से 18। ये देखो, यहाँ पे 5 था और यहाँ पे 18। इतना डिफरेंस है कि इसको परसेंटेज में करने की भी जरूरत नहीं है, देखने से ही पता चल रहा कि जो हमारा 18 19 में है, उसी में हमारा सबसे ज़्यादा घटा है। चाहो तो आप लोग करके भी देख सकते हो। करके कैसे देखोगे? यहाँ पे 5/56 हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि हमें लेना इसके रेस्पेक्ट में, देखो इसके 51 के रेस्पेक्ट में नहीं लेना। ये चीज़ें भी आपको समझ में आनी चाहिए कि किसके रेस्पेक्ट में हमें कौन सा ऊपर आएगा, कौन सा नीचे आएगा। और इसमें हमारा क्या आ जाएगा? इसमें हमारा आ जाएगा 18 ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा? 76। ना कि ये नहीं आएगा, 76 आएगा। और जब आप इनको दोनों को निकालोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा बड़ा है, कि उसका आंसर ज़्यादा आएगा। तो यहाँ से हमारा ये आंसर आएगा। और ये चीज़ें कभी कभी क्या होता है ना, आसान हो जाती है। डिपेंड करता है आपको बेसिक कितना अच्छे से आता है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही आसान सा DI है, कुछ नहीं है, समझने के लिहाज से बहुत अच्छा है। यदि आपको समझना है, आपको ऊपर लेवल जाना है, तो इसी में कुछ चीज़ें आप ना ऐड ऑन कर देना। बाकी हम लोग आपको ऐसे एग्जाम्पल कराएंगे जो डिफिकल्ट लेवल के भी होंगे। ठीक है। एडवांस लेवल पे भी जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं। 14 15 में कच्चे ऊन का उत्पादन, यानी कि 14 15 में जो कच्चे ऊन का उत्पादन हुआ, वो 19 20 के उत्पादन का कितना प्रतिशत था, या मतलब कि कितना प्रतिशत नहीं बोला, कितना था, यानी कि ये रेशो में पूछ रहा है। ठीक है। अब देखो समझ लेते हैं। अब ये क्वेश्चन ऐसा, कई स्टूडेंटों के साथ बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि हमें क्या रखना है, क्या समझना है। पहले एक बार क्वेश्चन में जो बोला है उसको अंडरलाइन कर लेते हैं। जैसे बात करें 14 15 में हमारे कच्चे ऊन का उत्पादन कितना था? 51, यानी कि 51 था। और 19 20 के उत्पादन का बताना, हमें रेशो में बताना कितना। अब 19 20 में हमारा कितना हुआ? 68 हुआ।
देखो कई बार स्टूडेंट के साथ दिक्कत ये हो जाती है कि हमें कौन सा नीचे रखना है और कौन सा ऊपर रखना है। ये मैंने पिछले जो बात करूँ, पिछला जो क्वेश्चन था उसमें भी मैंने समझा था, इसमें भी मैं समझा दे रहा हूँ। यदि आपका बेसिक थोड़ा कमजोर है, वही स्टूडेंट कंफ्यूज करेंगे। और यदि कुछ स्टूडेंट बार बार लगातार करने के बाद भी या समझने के बाद भी उन्हें समझ में नहीं आ रहा, तो सबसे अच्छी चीज़ ये देखो कि किसके रेस्पेक्ट में, जैसे इसने पूछा ना 19-20 के उत्पादन, ठीक है, तो हमें 19-20 का कहाँ रहेगा, हमारा नीचे रहेगा। तो 19-20 का हमारा कितना हो गया, 68। देखो इसमें दो ही चीज़ पूछ सकता है, ये तो रेशो में पूछ सकता है या हमसे पूछ सकता है मतलब कि परसेंटेज में। अब हमसे पूछा किसमें गया, रेशो में, तो जो हमें दिया गया उसको सिंपल सिंपल शब्दों में रख दो। जैसे 68 नीचे चला गया, ये कन्फ्यूजन तो दूर हो गया कि कौन सा ऊपर रहेगा कौन सा नीचे रहेगा। और अब ऊपर कौन सा आ जाएगा, 51। इसी को अपना जिससे भी ये कटे उससे डिवाइड कर लीजिए या काट दीजिए। देखो बात करें हम लोग 17 से, ये कट जाएगा, 17 से जब ये कट जाएगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 4। ये हमारा क्या हो गया, ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, ये हमारा डीआई का जो बार ग्राफ था वो पूरा हो गया। इससे रिलेटेड मैं और भी क्वेश्चन आपके कराऊंगा, ठीक है, जिससे आपका एक लेवल थोड़ा सा हाई लेवल के भी क्वेश्चन आपके हो जाए। एक चीज़ और, यदि आप लोगों की कुछ भी हेल्प हो रही हो तो आप लोग भी हमारे चैनल पे लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, जिससे हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।